students. Today we will do Standard 9th Maths 2 Practice 2.1. The first question is, in the figure, line RP is parallel to line MS. It is given. And DK is transversal. This is a transversal. These are two parallel lines and this is a transversal. A measure of DHP is given 85. We have to find measure of these four angles. Now we will start doing what is given. We will write first. Given is DHP is 85 degree. ठीक है. What we have to find is RHD. ठीक है. तो ये 85 है, ये नहीं मालूम. अगर इसको देखेगा तो ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल बन रहा है. मीन्स दीज आर विच एंगल्स? लीनियर पेयर. दीज आर एंगल्स इन लीनियर पेयर. तो मैं बोलूँगा DHP प्लस एंगल RHD इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. ओके, एंगल इन लीनियर पेयर. चलो ये हो गया. उसके बाद जो है ये 85 दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करो उसका वैल्यू. तो RHD क्या होगा? ये इधर प्लस कर रहा है, यहाँ के माइनस करेगा. तो RHD विल बिकम 180 माइनस 85 डिग्री. कितना हो जाएगा? 95 डिग्री. कितना हो गया? 95 डिग्री. ओके, तो RHD पहला वाला मिल गया 95 डिग्री. नाउ द सेकेंड वन. What's the second one? Second one is we have to find PHG. ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, जिस पे डॉट मारा हूं. PHG किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? RHD को. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के सामने है, आमने सामने. दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो मैं बोलूंगा एंगल PHG इज congruent to एंगल RHD. लिखो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ठीक है, आगे जो है तो इस दोनों के मेजर सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे दोनों के मेजर्स. इफ बोथ आर इक्वल तो ये RHD कितना मिला था मेरे को? 95. तो ये भी 95 डिग्री हो गया. तो मेरे को PHG भी मिल गया 95. ओके, नाउ द थर्ड वन इज वी हैव टू फाइंड HGS. ये वाला एंगल, ये एंगल. ठीक है, जहां मैंने पॉइंट रखा हूं HGS. अब ये एंगल फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर तुम देखोगे तो DHP दिया है 85. ये पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल HGS. तो दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो मैं बोलूंगा एंगल HG DHP is congruent to angle HGS. Why it is congruent? Because it is the corresponding angles. Corresponding what angle? Corresponding angles. Corresponding angles. Okay. अब ये corresponding angle है, तो ये 85 था तो ये भी 85 होगा. तो मैं बोलूंगा भाई दोनों इक्वल होगा. दोनों का मेजर्स विल बी इक्वल. इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स दे आर इक्वल इन मेजर्स. अगर दोनों का इक्वल है तो मैं बोलूंगा भाई HGS कितना हो जाएगा? वो 85 था, ये भी 85 हो जाएगा. नाउ द फोर्थ वन इज MGK. ये वाला नीचे वाला. अगर मेरे को HGS मिल गया तो यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है अगेन, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें. वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल से अपन डायरेक्टली वो 85 बोल सकते हैं. एंगल
MGK is congruent to angle HGS, vertically opposite angles. ठीक है, तो ये दोनों इक्वल भी होंगे, इनके मेजर्स इक्वल होंगे, देयरफॉर मैं बोलूँगा MGK ये 85 डिग्री होगा। क्या कितना होगा? 85 डिग्री। देखो MGK कॉन्ग्रुएंट टू HGK, दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो फिर दोनों इक्वल होंगे, तो ये 85 था तो ये भी 85 हो गया। ओके, अच्छा ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सम। नाउ वी विल गो टू द सेकेंड सम। We will go to second sum. Okay, let's read the sum first. In the figure, line P is parallel to line Q. Line L and M are transversal. These two are transversal और ये दोनों parallel lines है। अब कुछ measures दिए हैं, we have to find A, B and C, D. A, B, C, D निकालना है। ठीक है, कुछ मेजर्स दिए हुए हैं और कुछ निकालना है। ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट। ए नहीं दिया है, 110 दिया है। ये सेमी सर्कल हो रहा है, लीनियर पेयर हो रहा है, दोनों एंगल्स विद लीनियर पेयर। ओके, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट, सबसे फर्स्ट मैं क्या बोलूँगा? एंगल ए प्लस 110 इज इक्वल टू 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, तो ये एंगल ए क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ए मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? ए मिल गया, अब मुझे बी, सी, डी और जेड भी चाहिए। ठीक है, तो एक 1 बाय 1 अपन करेंगे। अब ए मिल गया तो ये दोनों पैरेलल है, पी और क्यू। पैरेलल लाइन के ऊपर है ए, पैरेलल लाइन के ऊपर है जेड, दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले बोलो लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू गिवन, और कौन सा ट्रांसवर्सल है ये? एल, एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। इफ दिस इज अ ट्रांसवर्सल तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जेड, और जेड इज इक्वल टू ए। जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। व्हाई? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। If they are corresponding angle and they are congruent means they are equal, they are equal. तो एंगल Z क्या हो जाएगा? वो भी 70 हो जाएगा। एंगल Z क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 70 हो गया। अब आगे मेरे को Z भी मिल गया। ठीक है, अब A मिला और Z मिला, अब B मिल सकता है क्या? अगर देखोगे तो B इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इधर करूं तो दिखेगा, हाँ, B और Z आमने सामने है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं बोलूंगा एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो B Z को इक्वल हो जाएगा। B मेरे पास नहीं मालूम, मेरे को Z मिला है कितना? 70, तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को B भी मिल गया, B भी मिल गया। अब C बचा और D बचा। पहले C निकालेंगे। C कैसे मिलेगा? C और यहां दिख रहा है C और ये 115, ये दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है। क्या है? पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो मैं लूंगा एंगल C इज इक्वल टू 115। क्यों? दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल।
एल बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये देखो सी और ये 115 पैरेलल लाइन के ऊपर है। अगर ये ट्रांसवर्सल लेंगे एम तो मेरे को सी और ये 115 इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद जो है सी और 115 पैरेलल लाइन के ऊपर है, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद डी चाहिए मुझे, डी और ये इजीली अपन बोल सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल 115 इज इक्वल टू 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो अब ये लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, तो 180 में से अगर मैं 115 माइनस करता हूं तो कितना बचता है, 65 बचता है। ठीक है, तो एंगल डी क्या आ गया मेरा, 65। एंगल डी क्या आ गया, 65। तो सेकेंड सम हो गया ओवर। नाउ द फोर्थ सम, थर्ड वन यू डू इन योर होमवर्क, फोर्थ इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द फोर्थ सम। अब यहाँ इन फिगर, ये फिगर में देखो एंगल पी क्यू आर दिया है और एंगल एक्स वाई जेड दिया है। ठीक है, दिस बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ठीक है, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, यही फाइंड करना है कि दिस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये पैरेलल तो दिया है, अब ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये मैं अगर एक्सटेंड करता हूं, इफ आई एक्सटेंड दिस, आई नो दैट पी क्यू एंड एक्स वाई आर पैरेलल लाइंस, आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो मैं पहले एक्सटेंड भी कर दिया, मैं बोलूंगा लेट रे एक्स वाई इंटरसेक्ट यानी क्या, काट रहा है, किसको काट रहा है भाई, रे एक्स वाई इंटरसेक्ट क्यू आर, रे क्यू आर एट एम, एट देखो ये रे यहां पे काट रहा है क्यू आर को एम पे, समझो एम डाल दिया यहां पे, एम पे काट रहा है मीन्स व्हाट, एक्स वाई एम ये कोलिनियर हो गया, एक ही लाइन में है, और क्यू एम आर ये भी कोलिनियर हो गया, देखो क्यू एम आर ये भी एक ही लाइन में है। ठीक है, अगर दिस रेज आर पैरेलल, एक्स वाई जेड अगर पैरेलल है, रे क्यू आर को एक्स वाई जेड अगर पैरेलल है क्यू आर को, ठीक है, वाई जेड अगर पैरेलल है, ये दोनों रे हैं, ये समझ लो एक्सटेंड हो गया यहाँ पे, तो ये वाई जेड और ये पैरेलल है, और एंड ये दोनों पैरेलल है, वापस सुनो, वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर, ये दोनों रेस पैरेलल है, और एक्स वाई जो है ये ट्रांसवर्सल है, एंड रे एक्स वाई इज लाइन एक्स वाई बोलो उसको अभी, क्योंकि वो आगे एक्सटेंड हो गया, लाइन एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल, लाइन एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल, क्या है ये, ट्रांसवर्सल। इफ दिस इज अ ट्रांसवर्सल तो मैं क्या बोल सकता हूं, इफ दिस टू आर पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल ये है, पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल ये है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये समझो एक्सटेंड हो गया इधर। ठीक है, ये भी रे वाई जेड एक्सटेंड कर सकते हो तुम लोग, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, तो एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल किसको, बरोबर सुनना, एक्स वाई जेड पहले कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल वाई एम आर को, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल है, वाई एम आर को, इसको बोलो करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी आता हूं यहां, ये कैसा कॉन्ग्रुएंट होएगा, पहले मैंने ये कॉन्ग्रुएंट कर दिया है पैरेलल लाइन के ऊपर के दो एंगल्स। ठीक है, अब दूसरी बात अपन बोलेंगे कि रे वाई एक्स, अब ये वाई एक्स,
ये पैरेलल है पी क्यू को, किसको? रे क्यू पी को, रे क्यू पी को, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो इसको मैं बोल सकता हूं कि भाई एम एक्स दैट इज मतलब क्या यहाँ पे, ये रे जो है वाई एक्स, इसको बोल सकता है एम एक्स। क्या बोल सकता हूं उसको? एम एक्स इज पैरेलल टू रे क्यू पी इफ दिस इज पैरेलल टू दिस, एंड कौन सा ट्रांसवर्सल है यहाँ पे? क्यू आर ट्रांसवर्सल लेंगे। क्या लेंगे? एंड line QR is transversal, and line QR is transversal। अगर ये ट्रांसवर्सल लेता हूं तो क्या होता है? ध्यान देना। अभी देखो, मैं ये ट्रांसवर्सल लिया, ये दोनों पैरेलल है। तो अब मेरे को बताओ कि ये एंगल और ये एंगल, एस्ट्रिक मारता हूं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? ये एंगल सपोज ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के ऊपर वाले दो एंगल्स हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल वाई एम आर या एक्स एम आर भी लिख सकते हैं, बट आई एम राइटिंग वाई एम आर। क्यों वाई एम आर लिख रहा हूं? कि एक्स एम आर मीन्स वाई एम आर, सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम। वाई एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन सा एंगल? पी क्यू एम बोलूंगा, पी क्यू आर भी बोल सकता हूं, सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम, बट आई एम राइटिंग इट पी क्यू एम, ठीक है। क्यों? Again it is a corresponding angle, again it is a corresponding angles, ठीक है, corresponding angle है। अगर ये corresponding angle है तो मैं बोल सकता हूं, देखो इसको नंबर्स देना पड़ेगा। पहला corresponding angle था, उसको बोलूंगा फर्स्ट, इसको बोलूंगा सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 अपन बोल सकते हैं भाई, देखो यहां पे भी वाई एम आर है, यहां पे भी वाई एम आर है, तो मैं बोल सकता हूं भाई पी क्यू एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है, या फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फर्स्ट, आगे पीछे रख सकते हैं दोनों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पहले पी क्यू आर लिखा है इसलिए मैंने पी क्यू एम पहले लिया। अब पी क्यू एम इज नथिंग बट पी क्यू आर, तो उसको अपन बोल सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। आई थिंक इट्स प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। देखो वापिस मैं समझाता हूं तुम लोगों को यहां से, क्योंकि बुक नीचे ही रह गई थी। वाई एम आर, ये वाला एंगल, ये पैरेलल लाइन थी दोनों, ये वाला एंगल एक्सट्रिक वाला और ये एक्सट्रिक वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इसमें वाई एम आर, इसमें वाई एम आर है, तो ये दोनों सेम है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट होगा एक्स वाई जेड को फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट। अगर ये दोनों हो गए तो मैं बोलूंगा भाई पी क्यू एम को मैं बोलूंगा पी क्यू आर, ये वाला एंगल बराबर होगा पी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये फोर्थ था। अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ एंड द लास्ट वन। सबसे पहले यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, ये 105 दिया। मेरे को फर्स्ट फाइंड करने का टी किधर है? नीचे है, ठीक है। यहां पे ये एंगल फाइंड करना है, तो एकदम इजीली फाइंड हो जाएगा वो एंगल। मैं बोलूंगा भाई एंगल ART, देखो एंगल ART प्लस ये वाला 105 क्या? BRT, ठीक है, इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। तो ART वैसी रखा प्लस BRT मेरे पास 105 है,
ये 180, ART क्या हो जाएगा 180 माइनस 105। अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 75। ये आ गया मेरा ART, पहला हो गया ART मिल गया। नाउ द सेकेंड वन मेरे को चाहिए CTQ। CTQ, अब CTQ कैसे मिलेगा? CTQ और ART, ये एंगल ठीक है, और CTQ ये एंगल, सॉरी ये एंगल और ये एंगल, ART और CTQ, ये दोनों एंगल जो डॉट बनाया हूं मैं, ये पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा भाई CTQ कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ART को। क्यों? क्योंकि दे आर बिलो पैरेलल लाइंस मींस करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर पैरेलल लाइन के नीचे एंगल होते हैं या ऊपर होते हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल लाइन के नीचे वाले एंगल्स एंड ऊपर वाले एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये देखो ART CTQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब मेरे पास ART दिया हुआ है तो ये दोनों के कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है। तो CTQ क्या होगा 75। ओके, अब ये 75 होने के बाद मेरा ये सेकंड भी हो गया। अब थर्ड वाला क्या था भाई, क्या चाहिए DTQ। अब CTQ मिल गया तो DTQ इजी मिल जाएगा। मैं बोलूंगा भाई DTQ प्लस एंगल CTQ इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर है, हाफ सर्कल सेमी सर्कल है ना, लीनियर पेयर हो गया ये। अब DTQ क्या हो जाएगा प्लस 75, ये 180, तो DTQ क्या हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 75 जो होगा 105। चलो DTQ भी मिल गया। अब फोर्थ वाला क्या है मेरे पास, देखो DTQ भी 105 मिल गया मेरा। फोर्थ वाला है, फाइंड करना है P कहाँ है भाई, PRB ये वाला PRB। ठीक है, अब PRB कैसे फाइंड होगा? अगेन PRB के लिए एंगल्स इन लीनियर पेयर कर सकते हैं अपन। PRB और ये देखो 105 है, थोड़ा नीचे कर देता हूं देखने के लिए। PRB ये वाला एंगल है और ये है 105। दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो लीनियर पेयर बना दो ये दोनों एंगल को, या तो वर्टिकली अपोजिट करके फिर ये बना दो। तो वो डबल करना पड़ेगा, इसके लिए मैं लीनियर पेयर से करता हूं। तो मैं बोलूँगा PRB और BRT दोनों को प्लस करूंगा तो 180 होता है। लिखो एंगल PRB हाँ, डी नहीं, PRB प्लस एंगल BRT इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये PRB नहीं मालूम और BRT मेरे पास है 105, 180 में से माइनस हो जाएगा वो, तो कितना मिलेगा 75 डिग्री। So I have completed this exercise. I think it's enough for the day. Thank you very much.